तो माता हमें खाने को नहीं मिला इसलिए भूख लगी। तो माता जानकी जी बोले एक दिक्कत और है। क्या? सुनहु सुत सुन सुत करही विपिन रखुबारी परम सुभट रजनी चर भाई। बेटा इनकी सिक्योरिटी लगी। हनुमान जी बोले किसकी? पेड़ों की। पेड़ों की क्यों लगी? बोले यहां फलाहार पे रोक है, मतलब फल खाने पे रोक है। तो हनुमान जी हंस के बोले माता गजब है लंका, फलाहार पे रोक है, मांसाहार फ्री है। हाँ, हाँ, गजब है लंका। और हमें लगता है रावण राज्य और राम राज्य का यदि भेद किया जाए तो यही भेद है, जहां पर मांसाहार के भोजन को बढ़ावा दिया जाए समझ जाना रावण राज्य है, जहां फलाहार को बढ़ावा दिया जाए समझ जाना राम राज्य है। और अभी वर्तमान में बुरा न मानना, अब तो बहुत कंट्रोल हो रहा। हमारी गाय माता कट रही जगह जगह, गौ माता के लिए बूचड़ खाने बने, कट रही। तो कई बार गौ माता जिस प्रदेश में कटती हमें बहुत बुरा लगता। हमें लगता ये तो रावण राज्य में ऐसा होता था जैसा अब हो रहा है। भैया जहां गाय माता को काटा जाए और सत्ता सरकारें चुप रहें समझ जाना रावण राज्य है। लेकिन भैया जहां गाय के प्रति भाव स्वभाव जागृत हो जाए, गौ को माता की तरह पूजा जाए समझ जाना यही राम राज्य है। धन्य है हनुमान जी महाराज। बोलो सीताराम। और हनुमान जी बोले माता बड़ा गजब का देश है। बोले क्यों? बोले बताओ फलाहार पे तो रोक है, मांसाहार फ्री। गजब का देश है। कोई बात नहीं माता आप हमें आज्ञा दो, हम निपट लेंगे। माता जानकी जी बोली बेटा ये राक्षस खतरनाक है। हनुमान जी बोले हम भी खतरनाक है, और हो भी क्यों ना, जिनका नाम ही है बजरंग बली। क्या नाम है? बोलो 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 बोलो। अच्छा बजरंग बली का मतलब क्या? जिसका शरीर वज्र की तरह हो वो है बजरंग। और भैया बजरंग बली तोड़ देते हैं दुश्मनों की नली और शत्रुओं में मचा देते हैं खलबली, इसलिए लोग कहते बजरंग बली। आहा, तो हनुमान जी महाराज की। माता आप हमें आज्ञा दो, हम जाएंगे। कहां? फल खाने। ठीक है जाओ। बेटा रक्षक हैं, सिक्योरिटी गार्ड। हनुमान जी बोले तिनकर भय माता मोह नाही, हमें भय नहीं है, हम निपट लेंगे। हनुमान जी गए। अब हनुमान जी गए तो हनुमान जी को जाने क्यों दिया? माता जानकी जी ने एक उपाय बताया। पूछो क्या? पूछो क्या? दोहा पढ़िए। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहो जानकी जाओ, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। बेटा राम जी के चरणों को हृदय में रखकर जाओ और फल खाओ। यहां समझना, हनुमान जी ने कहा भूख लगी तो माता ने कहा कि ये फल और पेड़ रावण के हैं। हनुमान जी बोले रावण के नहीं है, आपके हैं। लेकिन क्या गजब की बुद्धि माता जानकी जी ने लगाई। बोले ना तेरा है ना मेरा है, ये सब राम जी का है। इसलिए तो कहा रघुपति चरण हृदय धर, तात मधुर फल खाओ। ना मेरा है ना रावण का है, बेटा राम जी का है और सारा संसार राम जी का है। तो जो जो दिखाई पड़ रहा वो सब भगवान का है। इसलिए जा करके राम जी का स्मरण करके हृदय में राम जी के चरणों को रख करके फल खाओ। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। इस बात पे हम एक बात और बोलें, कह दो। बोलो बोलो। तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जो भगवान को अर्पित करके कार्य करेगा, जैसे भोजन बनाती माताएं, भोजन रोटी तो बनाती हो तुम लोग के नहीं बनाती हो भाई? हर बोलो रोटी बनाती हो? हाँ, रोटी। अच्छा जगह जगह नाम अलग अलग है। कुछ लोग माताएं कहेंगी अपने पति से खाना खा लो खाना। अच्छा खाना खवाओगे तो खाना तुम्हें खाएगा। भोजन भोजन ठीक है,
पर भोजन भी बचाना पड़ेगा। एक उपाय है, ना खाना ना भोजन, उसको यदि प्रसाद बना दिया जाए तो हमें लगता तुम भी तृप्त होगे, घर भी तृप्त होगा, और प्रसाद जिसके भी मुख में जाएगा उसकी बुद्धि की शुद्धि हो जाएगी। मिठाई तो वही है जो मिठाई दुकान पे मिलती, मिठाई वही है, लेकिन वही मिठाई जब दुकान से लेते हैं तो मिठाई रहती है, लेकिन वही जब लेटे वाले हनुमान जी के चरणों में स्पर्श करा देते हैं तो वो प्रसाद बन जाती है। और फिर प्रसाद पबाओ, हा, और प्रसाद किसी को शुगर हो तो वो मिठाई छूता नहीं, पर प्रसाद दो, प्रसाद ले लो, हाँ थोड़ा सा ले लेते हैं, तो प्रसाद रूप में ले लेते हैं। ऐसे ही रोटी, कुछ माताएं होती हैं, देखो माताओं बुरा ना मानना, हमें 3 दिन यहीं रहना है, गाली ना बकना, लेकिन हमें रहा नहीं जा रहा, पेट में खुजली हो रही है। माताओं की आदत होती है भोजन बनाते समय 20 प्रवचन सुनाएंगे, और भोजन पर प्रभाव पड़ता है। रोटी प्रसाद बनाते समय जैसा सोचोगे भोजन पाने वाले पर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। और कुछ माता तो पति देव भी महाभारत ही बांच दे। बढ़िया प्रसाद जब बनाए, रोटी बनाए तो राम जी का नाम लें, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, जय बालाजी की। बढ़िया एक रोटी बनाएं, सीताराम सीताराम, तवा पे रखें, सीताराम सीताराम, चूल्हे में लगाएं, सीताराम सीताराम, इसके बाद जब बन जाए फिर रखें, सीताराम सीताराम। देखो कितना बढ़िया है, भजन का भजन, काम का काम, आराम का आराम। लेकिन माताओं की आदत, अब आजकल वो चल गए, कान में लगा लेती, रोटी बनाती है, हे जय हो माता, फिल्मी गीत लगे हैं, फलाना बदनाम हुआ ढिकाने के लिए, और रोटी बन रही। अब बताओ वो प्रसाद जो पाएगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हनुमान जी ही बचाएं। माताओं हमारी प्रार्थना है जब भोजन बनाए तो भोजन भोजन की तरह नहीं, प्रसाद की तरह बनाएं। अच्छा प्रसाद में कितने अक्षर हैं बताओ, बोलो बोलो, तुम तो पढ़े लिखे हो, कितने हैं? 3। कौन कौन? प्रा सा, प्रा माने प्रत्यक्ष, सा माने साक्षात, दा माने दर्शन, जिसको पाकर के साक्षात दर्शन का अनुभव हो वही भगवान का प्रसाद है। इसीलिए जब भी प्रसाद बनाए तो प्रसाद ना बनाए, पहली थाली। पहले के जमाने में माताएं रोटी बनाया करती थी तो पहली रोटी गाय को और लास्ट की रोटी कुत्ता को। आज का जमाना बड़ा उल्टा हो गया, आज के जमाने में पहली रोटी तो खुद ही खा जाती है, मतलब हम गाय हैं, और अंतिम रोटी स्वामी जी को। इससे आगे नहीं बोलेंगे क्योंकि हमें 2 दिन रहना है, आफत मोल नहीं लेनी है। पहले के जमाने में गाय माता की रोटी, हमारी माता जी तो अभी भी निकालती, यहाँ भी बहुत माताएं ऐसी बैठी होंगी जिनके घर पे पहली रोटी गाय को निकलती होगी। हमें भरोसा है, जो नहीं है वो आज से मान जाएंगे, ये भी हमें भरोसा है, हाँ ये भी हमें भरोसा है। तो अगर हम पहली रोटी गाय को निकालें, फिर पहली थाली भगवान को लगा दें, घर में जो ठाकुर जी हैं, हनुमान जी हैं, बालाजी हैं, सन्यासी बाबा हैं, उसी थाली का प्रसाद थोड़ा थोड़ा सबकी थाली में रख दें तो वो प्रसाद हो जाएगा।